अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट समझाने वाला हूँ। आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से किस तरीके से फॉलो कर देना है, इसके साथ साथ आप लोग अपनी पोजीशन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो और एक प्रॉपर ट्रेड प्लान के साथ आप लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। सही है, तो ज़्यादातर भाइयों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को अपनी अकाउंट की 1% का रिस्क लेना चाहिए, 2% का रिस्क लेना चाहिए, 3% का रिस्क लेना चाहिए। तो ज़्यादातर भाइयों को तो ये इल्म नहीं होता कि हमारा स्टॉप लॉस 1% होना चाहिए या हमें ट्रेड 1% से ओपन करना चाहिए। तो मेन मसला तो यही आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई आपको बता दे कि आपको 1% रिस्क लेना है, 2% रिस्क लेना है, तो वो आपकी स्टॉप लॉस के हिसाब से बताता है कि भाई आपकी अपना स्टॉप लॉस 1% 2% के हिसाब से होना चाहिए। और अगर आप लोगों को एक ट्रेड प्लान भी बना लेना है तो आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से अपनी स्टॉप लॉस को मैनेज करना चाहिए। सही है, ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेड 1% 2% के हिसाब से ओपन करो। 1% 2% के हिसाब से जब आप ट्रेडिंग ओपन कर देते हो तो फिर आपकी कभी बड़ा हिस्सा लगेगा, कभी छोटा हिस्सा लगेगा, तो फिर भी आपकी पोजीशन साइज मैनेज नहीं होगा। सही है, और आपकी जो ट्रेड प्लान है वो सही तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देगा। उसी का मेन रीज़न यही है कि जब आप 1% के हिसाब से ट्रेड ओपन कर देते हो तो कभी किसी ट्रेड की स्टॉप लॉस बड़ा लगता है, कभी छोटा लगता है, तो फिर आपके अकाउंट से कभी कम अमाउंट कट किया जाएगा, कभी ज़्यादा अमाउंट कट किया जाएगा, तो फिर इसी तरीके से आपकी ट्रेड प्लान काम ही नहीं करेगा। तो आप लोगों को जब भी रिस्क लेना है तो आपको अपनी अकाउंट के हिसाब से 1%, 0.5%, 0.2% इसी के हिसाब से रिस्क लेने है। और रिस्क लेना वो आपकी स्टॉप लॉस है। सही है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर रिवर्स हो जाए तो 1% लॉस के साथ आप मार्केट से निकल जाओगे। यानी आप लोगों के पास अगर $1000 है और मार्केट आपकी रिवर्स हो जाए और आपकी स्टॉप लॉस कट करे तो आपके अकाउंट से सिर्फ $10 कट किया जाएगा और आप उसी ट्रेड से बाहर आ जाओगे और आपकी अकाउंट 1% ड्रॉ डाउन में चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर देना है। और इसके साथ साथ फिर ज़्यादातर भाइयों को ये मसला आता है कि भाई हम किस तरीके से कैलकुलेट करें कि हमारा जब ट्रेड माइनस में चला जाए तो हमारा सिर्फ $10 हमारे अकाउंट से कट किया जाए और हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोजीशन कैलकुलेशन का प्रॉपर तरीका भी समझा देता हूँ और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर देता हूँ कि आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो और पहले से आइडिया ले सकते हो कि मार्केट में अगर इसी ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस लग जाए तो मेरी अकाउंट से कितना अमाउंट कट किया जाएगा। सही है, तो आ जाती है और प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना है। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है। सही है, ये मैंने राइटिंग में भी लिखा है और इसके साथ साथ वॉइस में भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट आप लोग 3 सिंपल स्टेप से फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना रिस्क फाइंड कर देना है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने अकाउंट के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। सही है, तो मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ और आप लोग अपने हिसाब से फिर अपने लिए एक ज़बरदस्त ट्रेड प्लान बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं $1000 पे 1% रिस्क लेने वाला हूँ, तो $1000 की 1% रिस्क कितना आएगा, $10 आएगा। सही है, तो इसी तरीके से आपने अपनी प्लान बना लिया कि कम अज़ कम मुझे 1% रिस्क लेना है और हर ट्रेड पे मैं 1% रिस्क लूँगा और अगर मार्केट रिवर्स हो जाए बस $10 मेरे अकाउंट से कट किया जाएगा और मैं मार्केट से बाहर आ जाऊँगा। सही है, तो फिर आप लोग के किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो कि हर ट्रेड पे आपकी $10 लगेगा। सही है, तो इसके साथ सिंपल फार्मूला यही है। कैलकुलेशन पोजीशन साइज़ का फार्मूला सिंपल यही है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को अपना रिस्क यानी $10 लेना ही। सही है, और आप लोगों को एंट्री लेना है और एसएल लेना है। तो आप लोगों को पहले कैलकुलेटर में एंट्री डाल लेना है, फिर उसी से एसएल माइनस कर देना है और जैसे आप लोग एंट्री से एसएल माइनस कर देती हो और जो वैल्यू आपके पास आ जाती तो फिर $10 से लेकर के आप लोगों को उसी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप लोग डिवाइड कर देते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सी इधर ही हमारे पास इथीरियम का सिग्नल है और इथीरियम की जो एंट्री है 2590 से हमारा बाई की पोजीशन है, स्टॉप लॉस हमारा 2560 है और टारगेट हमारा 2620 है। तो इसकी पोजीशन साइजिंग आप लोग किस तरीके से मालूम कर सकते हो कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए और 2560 पे आ जाए तो मेरा सिर्फ $10 की सेल हिट हो जाएगा और मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। तो इसको सिंपल आप लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये 2590 आपकी एंट्री है ना, इधर ही आपको नज़र आ रहा है 2590 आपकी एंट्री है और उसके साथ साथ आपकी स्टॉप लॉस किधर है, आपकी स्टॉप लॉस 2560 है। तो आपने क्या ही कर दिया 2590 से, इधर ही मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैंने 3590 लिखा है लेकिन ये 2590 है।
तो 2590 से आप लोग क्या ही कर लोगे, माइनस कर लोगे 2560। जैसे आप लोग माइनस कर लोगे तो इधर ही आपके पास क्या ही वैल्यू आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सही है, 2590 से जब 2560 आप माइनस कर देते हो तो आपके पास 30 आ जाएगा। तो फिर आप लोग क्या ही कर लोगे, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने रिस्क मालूम किया कि मैं हर ट्रेड के ऊपर $10 की एसएल लगाऊंगा। सही है, तो फॉर एग्जांपल आपने $10 लिया और $10 आप लोग डिवाइड करोगे 30 पे। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.33। सही है, तो जैसे आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा तो उधर ही आप लोग इथीरियम पे चले जाओगे और 0.33 ओपन कर दोगे और आपकी क्या ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगा $10 का एसएल आ जाएगा। सही है, जैसे आप लोग अपनी 2560 के एसएल लगा लोगे आपके $10 का एसएल लग जाएगा अगर मार्केट रिवर्स हो जाए। तो इसी तरीके से आप लोग मालूम कर सकते हो। सही है, तो इसके साथ साथ ज़्यादातर भाइयों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि बिलाल भाई हम इसके साथ कितना ही लेवरेज ले ले। सही है, तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है और कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ जाए सिंपल आप लोगों को उसी वैल्यू की ट्रेड ओपन कर देना है। और जैसे आप लोग ट्रेड ओपन कर देते हो तो कोई मैटर नहीं कर देता, अगर आप 10x लेते हो, 20x लेते हो, 50x लेते हो, 100x लेते हो, 200x लेते हो तो लेवरेज कोई मैटर नहीं कर देता। सही है, आप जब कैलकुलेशन कर देते हो और जो वैल्यू आपके पास आ जाती है और आप उसकी ट्रेड ओपन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी $10 का एसएल लग जाएगा। सही है, और बाकी सीन ऐसा है कि एक्सचेंज ये सब चीज़ें जो हैं एक्सचेंज कैलकुलेशन करके फिर उसी अमाउंट के हिसाब से आपकी ट्रेड ओपन कर देते हैं। अगर आपकी लेवरेज ज़्यादा ही वो कम अमाउंट के साथ ट्रेड ओपन कर देता है, अगर आपकी लेवरेज कम है वो ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेड ओपन कर देता है। तो वो पोजीशन साइज को मैनेज करके आपकी सिर्फ $10 एसएल लगा करके उसी के हिसाब से ट्रेड वगैरह लेते हैं। इसीलिए तो आपको कैलकुलेशन कर देना है, उसी वैल्यू से ट्रेड ओपन कर देना है, ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉप लॉस $10 का लग जाएगा। आप जितने भी लेवरेज लेते हो आ जाते हो और मैं आप लोगों को कैलकुलेटर भी समझा देता हूँ और आप लोगों को एक्सचेंज पे भी समझा देता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड वगैरह ओपन कर लेना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी चीज़ समझा देता हूँ। सही है, ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल देने वाला हूँ इथीरियम के, ये सिग्नल मैंने बनाए और उसके ऊपर मैं आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूँ। आप किसी भी कॉइन को कर देते हो या अगर आप बिटकॉइन को कर देते हो या अगर आप सोल को कर देते हो, आप कोई भी कॉइन कर देते हो, आप लोगों को अपने रिस्क मालूम कर देना है कि मैं अकाउंट के हिसाब से इतना रिस्क लूँगा। उसके साथ साथ किसी ने उसकी एंट्री लेना ही। सही है, और उसकी स्टॉप लॉस लेना है, एंट्री से स्टॉप लॉस माइनस कर देना है और जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा क्या ही कर लेना है, फिर 10 डिवाइडेड बाई ओ वैल्यू। सही है, तो वो वैल्यू जैसे आप लोग डिवाइड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना पोजीशन मुझे ओपन ही कर लेना है, आ जाती है। और कैलकुलेटर के ऊपर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मेरे पास इथीरियम का सिग्नल है 2590, तो मैं क्या ही करूँगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने 2590 लिया, उसके साथ साथ मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद इधर स्टॉप लॉस आपको नज़र आ रहा है 2560, आपने 2560 की स्टॉप लॉस लगा लिया इज इक्वल टू ये आपके पास 30 आ गए। सही है, तो अभी आप लोग क्या ही करोगे, आप लोग 10, ये मैंने ज़ीरो कर दिया और इसके साथ साथ ये मैंने 10 डाल दिया। सही है, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 30 पे। सही है, जैसे आप लोग इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.33, ये वैल्यू आ जाएगा। अभी अगर आप लोगों को ट्रेड ओपन कर देना है तो आपकी इथीरियम की कौन सा ट्रेड ओपन करना चाहिए, 0.33 किस तरीके से आ जाती है और एक्सचेंज के ऊपर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो अभी मैं आया एक्सचेंज पे। सही है, ये एल बैंक एक्सचेंज है, मैं इसी पे आप लोगों को समझा देता हूँ। आप ये सेम तरीके मिक्सी पे भी यूज़ कर सकते हो, बाइनांस, बाईबेट, बैंक, आप हर एक्सचेंज पे सेम तरीके यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को इधर ही से लेवरेज वगैरह लेना है, जो भी लेवरेज आपको पसंद है। मैंने दो लेवरेज इसी वजह से डिफरेंस लेवरेज लिया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। सही है, ये मेरे पास लॉन्ग की लेवरेज है, ये मेरे पास शॉर्ट की लेवरेज है। इसके साथ साथ आप इधर लिमिट भी लगा सकते हो, मार्केट पे भी लेके आ सकते हो। सही है, इसके साथ साथ फिर ये अहम चीज़ है, आपको इधर ही आ जाना है। सही है, कास्ट टू वैल्यू में, और इधर ही आप लोगों को क्या कर देना है, अमाउंट सेलेक्ट कर देना है ईद के ऊपर। सही है, जैसे आप लोग इसको कन्फर्म कर देते हो तो फिर आप लोगों को क्या कर देना है, उधर ही हमारे पास क्या ही आ रहा था, 0.33 आ रहा था। सही है, 0.33 वैल्यू आ रहा था, तो इसी तरीके से मैंने ये वैल्यू डाल दिया और वैल्यू डालने के बाद इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है। अभी अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन लेता हूँ 200x के साथ तो मेरा ट्रेड कितना अमाउंट से ओपन होगा, मेरा ट्रेड $4 से ओपन होगा। सही है, और दूसरा मेरे पास बाई की पोजीशन 82x है ना, तो अगर मैं बाई की पोजीशन लूँगा तो $10 से मेरा ट्रेड ओपन होगा। सही है, तो इसी तरीके से एक्सचेंज जो है वो खुद पोजीशन को कैलकुलेट करके फिर उसी अमाउंट के हिसाब से ट्रेड वगैरह लेता है। तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मैंने लेवरेज ज़्यादा लिया या लेवरेज कम लिया है।
तो आपकी ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस कितना आएगा, $10 की स्टॉप लॉस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक ट्रेड ओपन भी कर देता हूँ, सही है। करंटली 2598 पे ट्रेड चल रहा है, मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और अपना पोजीशन ओपन कर देता हूँ। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है, मेरा ट्रेड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरा सेम $10 के हिसाब से ट्रेड ओपन हो गया, सही है। $10 के हिसाब से ट्रेड ओपन करने के बाद अभी क्या सीन है, अभी मैं इसकी स्टॉप लॉस मालूम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिर्फ $10 के एस आता है या नहीं आता, सही है। तो मैं इधर ही टीपी पे क्लिक कर देता हूँ। टीपी पे क्लिक करने के बाद इधर ही आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, सही है। ये मैंने टीपी पे क्लिक कर दिया। टीपी पे क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास इधर ही एंट्री प्राइस 2596 है, सही है। वही जगह पे मैंने 2590 लिखा था, लेकिन इधर ही एक्सचेंज की प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 2596 है, सही है। तो मैं सेम कैलकुलेशन करके मैं 2596 से 30 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास कौन सा एस आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2566, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, सही है। तो मैं 2566 पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लोग 2566 के सेल पुट कर देते हो, इधर ही आपको नज़र आ रहा है, अगर मार्केट रिवर्स हो जाए और मार्केट 2566 पे आ जाए, आपकी सिर्फ $10 का एस लगेगा, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करके और इसी तरीके से आप लोग अपनी पोजीशन साइज़ को मैनेज करके ट्रेड वगैरह ले सकते हो और अपनी अकाउंट को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, सही है। तो ये कैलकुलेशन का और ये पोजीशन साइज़ मैनेज करने का प्रॉपर तरीका था, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं आज के लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।